त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। नैव किंचित करोति सः। अच्छा, हमने मान लिया ज्ञानाग्नि से हमारे संचित कर्म सब जल जाते हैं, लेकिन आज कल परसों लगातार कर्म करते हैं, सारे कर्मों का फल तो तत्काल मिलता नहीं है। उन कर्मों का क्या होगा? जो अनादिकाल से संचित कर्म हैं वो तो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल जाएंगे, लेकिन क्रियमाण जो कर्म हैं इनका क्या करें? वो खाता तो खत्म हो गया, ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो गया, लेकिन क्रियमाण कर्म का थोड़ा फल अभी मिलता है। कोई किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया, उसके दो फल होते हैं। पहला फल तो तत्काल पुलिस पकड़ती है, 10-20 लाठी लगाती है, जूता बूट मारती है। एक तो थोड़ा फल अभी से शुरू हो गया। उसके बाद कारागार में ले जाती है, थोड़ा फल वहाँ मिला। उसके बाद मुकदमा चलता है और कोर्ट से जो निर्णय होता है कि 5 साल 10 साल 20 साल उम्र कैद क्या देना है, वो बाद में मिलता है। लेकिन क्रियमाण कर्म का फल तत्काल मिलता है जो पुलिस पकड़ती है। मानसिक रूप से प्रताड़ित पहले से होता है वो। ठीक उसी तरह से क्रियमाण कर्मों का कुछ फल तो हम यहीं भोग लेते हैं, ताकि संचित में जाते हैं, लेकिन संचित का खाता हमारा बंद हो चुका है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा है, हमारा संचित खाता खत्म हो चुका है। तो लेकिन क्रियमाण कर्म जो है उनके वो कहाँ जाएंगे अब, उसका निर्णय करते हैं। कर्म फलासंगम, संग माने आसक्ति। कर्म फल की आसक्ति को त्यक्त्वा, त्याग करके, नित्य तृप्त, भगवान ने जो दिया उसी में तृप्त है। भगवान ने जो दिया उसी में तृप्त होकर के काम ही नहीं करता है, बिजनेस धंधा नौकरी नहीं करता है, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्तव्य करके जो भी मिल रहा है उसमें तृप्त होना। नित्य तृप्त निराश्रय, वह प्रकृति के आश्रय में न रह करके परमात्मा के आश्रय में रहे, प्रकृति से निराश्रित होकर के परमात्मा के आश्रय में रहे। ऐसा व्यक्ति कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी, कर्म करने पर भी, क्रियमाण कर्म करने पर भी, नैव किंचित करोति सा, वो कोई कर्म नहीं कर रहा, अर्थात उन कर्मों का कोई कर्म फल नहीं बन रहा, कोई कर्म बंधन नहीं बन रहा। वे कर्म उसके द्वारा किए जाते हैं, परमात्मा की आराधना बन जाते हैं, कर्म फल नहीं बनते, कर्म बंधन नहीं बनते, अर्थात वह कर्म बंधन के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा समझना चाहिए। बहुत मीठा है गीता का भाष्य, गीता क्या का अर्थ सबको समझ में नहीं आता। ज़्यादा लोगों को तो नाचना गाना समझ में आएगा, कथा कहानी दृष्टांत घर घर की कहानी कही जाए तो उनको समझ में आएगा। ये रहस्य की बात सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन ये रहस्य की बात है और यही कल्याणकारी है। ठीक है, कर्म में प्रवृत्त ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल का त्याग करके नित्य तृप्त और निराश्रय होकर के कर्म में प्रवृत्त भी हो जाए तो भी वह कुछ कर्म नहीं कर रहा, और जो कर्म कर रहा है वह सबको भगवान की सेवा हो जाती है। 21वें श्लोक में बोलते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म, कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् है, 2 नकार है। निराशी, आशा रहित होना। आशा रहित का मतलब फल में आसक्ति न रख करके। यत चित्तात्मा, चित्त को जीत करके, यत माने संयम रख करके, चित्त में संयम रख करके। त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त संग्रहों का त्याग करके,
परिग्रह माने संग्रह, संग्रह का त्याग करके केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, केवल शरीर के लिए आवश्यक कर्मों को करता है, क्योंकि शरीर है, इस शरीर को तब तक बचा करके भी रखना कर्म है। प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक ये नष्ट होगा नहीं। तो शारीरिक कर्म, शरीर धारण के लिए, शरीर यात्रा के लिए कर्म करना आवश्यक है। तो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ व्यक्ति किल्बिषम न आपनोति, किल्बिष माने पाप, उसको पाप नहीं लगता। माने कर्म करता है, आशा नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, मन को संयमित कर रखा है, समस्त परिग्रहों को त्याग दिया है, फिर भी शारीरिक कर्म करता है शरीर धारण के लिए, शरीर यात्रा के लिए, परिवार के लिए, तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता, अर्थात कर्म बंधन नहीं होता। समझ में ना आए तो हाथ उठा लीजिएगा, ठीक है ना। कर्म और अकर्म की, विकर्म की गति समझनी चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा था। वही अब कर्म की बात बता रहे हैं। कर्म का स्वरूप क्या है? यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च, समसिद्धावसिद्धौ च, कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधना न पड़े उसका तरीका बता रहे हैं। यदृच्छा लाभ से संतुष्ट रहने वाला, कर्तव्य कर्म करके जो कुछ भी लाभ मिले उतने में ही संतुष्ट न रहने वाला, हाई हाई न करने वाला, ठीक है ना। यदृच्छा लाभ से संतुष्ट। और द्वंद्वातीत, द्वंद्व माने होता है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है ना। ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, इस तरह से निर्णय न करके द्वंद्व में रहता है। द्वंद्व से अतीत हो, अतीत माने आगे बढ़ चुका हो। विमत्सरः, मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या आदि से वह विगत हो गया हो, मत्सरता रहित हो गया हो। और समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धावसिद्धौ में संधि विच्छेद करेंगे तो सिद्धौ असिद्धौ है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहे, माने कोई कर्म किया, कर्म की सिद्धि होना माने पूर्ण फल मिलना, और कर्म की असिद्धि माने पूर्ण फल न मिलना। तो सिद्धि मिले तो भी प्रसन्न है, और सिद्धि न मिले तो भी प्रसन्न है, उसको सिद्धौ असिद्धौ च समा। ऐसा व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करके भी कर्मों से नहीं बंधता, ठीक है। ये कर्म का स्वरूप है, ये कर्मयोग का स्वरूप है। इस तरह से कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मों को करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। 23वें श्लोक में बताते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते। देखिए, संग शब्द का अर्थ आप जान चुके हैं। संग माने आसक्ति, गत संग माने आसक्ति रहित पुरुष। अर्थ लग गया ना, हम शब्दों को पकड़ेंगे तो अर्थ लग जाएगा। जो व्यक्ति गतसंग है, जो व्यक्ति मुक्त है, यहाँ पर मुक्त का तात्पर्य संग्रहों से मुक्त, संग्रह करने से मुक्त है। संग्रह करने वाला कभी सुखी नहीं होता, पैसा इकट्ठा करने वाला कभी सुखी नहीं होता, धन संग्रह करने वाला कभी इकट्ठा सुखी नहीं होता, बहुत सी गाड़ी एकत्रित करने वाला कभी सुखी नहीं होता, ज़्यादा नौकर रखने वाला कभी सुखी नहीं होता, दुख होता है उसमें।
पग पग में दुख होता है। हर 50 नौकर रखा है, 50 नौकरों में कोई भी नौकर गलती करे तो दुख होता है उसको। धन संग्रह करे, थोड़ा भी नुकसान हुआ तो दुख होता है। सबसे पहले तो धन संग्रह करने में दुख, धन कमाने में दुख, कमाने के बाद संग्रह करके रखने में दुख, उसके बाद राजा से डर, राजा माने सरकार, सरकार से डर, उसके बाद चोरों से डर, उसके बाद अपनों से डर, तो फिर खर्चा होने लगे तो डर। बहुत ज़्यादा संग्रह करने वाला व्यक्ति खर्चा करते समय डरता है। खर्च से, उदार व्यक्ति खर्च करने से प्रसन्न होता है, लेकिन जो केवल संग्रह करना जानता है, उदार नहीं है, वह व्यक्ति खर्च हुआ तो एक एक पाई खर्च होने पर वह भयभीत होता है, दुखी होता है, मेरा पैसा खर्च हो गया। लोग एक दृष्टांत बताते हैं। एक सेठ जी थे, 4 उनके छोरे थे और बहुत संग्रह किया, अंत में पैरालिसिस हो गया, पूरे शरीर में बोल नहीं पाते थे। फिर और ज़्यादा अटैक हो गया, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल से आए, कुछ चेतना तो आई लेकिन बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल मरणशैया में थे। ऐसा करते करते मृत्यु भी हो गई। तो एक संत ने कहा, संत के पास गए थे तो संत ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को 1 घंटे के लिए जीवित कर दूंगा। बेटों ने कहा था कि मेरे पिताजी बहुत दिन से बोल नहीं रहे, इशारा करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और क्या कहना चाहते हैं हमें मालूम नहीं है। हम पिताजी थोड़ा कुछ बोल पाएँ तो हम पिताजी का इशारा समझ करके उनकी वाणी के अनुसार हम, उन्होंने जो उनकी जो इच्छा है वो हम पूरी कर देंगे। तो संत जी ने कहा ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं तुम्हारे पिताजी को जीवित कर देता हूँ और बोलेंगे। संत जी ने जीवित कर दिया और बोलने लगे। बोलते ही उन्होंने डांटना शुरू किया कि मैं अशक्त होकर के बिस्तर में पड़ा हुआ था और सामने सब्जी लगी हुई थी और बकरी सब्जी खा रही थी, तुम लोग कैसे मूर्ख थे, सब बकरी को भी नहीं हटा रहे थे। जीवित होकर के यही बोलने लगे, मैंने तो एक एक पाई संग्रह किया, लेकिन मेरे सामने ये सारी सब्जी बकरी खा रही थी और तुम लोग बकरी को हटा भी नहीं रहे थे। इतना बोल करके फिर चुप हो गए। मैंने कंजूस व्यक्ति कभी भी, जो कंजूस व्यक्ति है, संग्रही व्यक्ति है, संग्रह बहुत करता है, लेकिन उसका धन किसी शुभ कर्म में नहीं लगता। कंजूस व्यक्ति का धन कभी भी शुभ कर्म में नहीं लगता, अच्छे कर्मों में नहीं लगता, और उसको पग पग में कष्ट होता है, धन के नष्ट होने पर, धन के खर्च होने पर, और रात दिन सो नहीं पाता। पता नहीं मेरे अपने लोग धन के कारण मुझे मार न डालें, यह भय भी रहता है। इसलिए धन संग्रह में जितना दुख है उतना संग्रह न करने में दुख नहीं है, सुख है, आनंद है। हाँ, धन संग्रह नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कहे कि खाने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। कैसे कर रखी है? एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, पैदा होते ही कोई अनाज खा नहीं सकता, बाहर का दूध पी नहीं सकता, तो ये क्या खा के जीवित रहेगा? 9 महीने तक तो माँ के कोख में वह जीवित रहा, और बाहर आने के बाद भी उस बच्चे को जीवित रखने के लिए भगवान ने माँ के वक्षस्थल में अमृत की सृष्टि कर दी। वो बच्चा बाहर आते ही माँ का दूध पीता है, अमृत पीता है, जीवित रहता है। और वो दूध कितने दिन के लिए? कि जब तक वह बच्चा अनाज खाने लायक नहीं होता। भरपूर अनाज खाने लगे तो माँ का दूध भी सूख जाता है। इस तरह से भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो आगे भी व्यवस्था करने वाले हैं, हम उसकी चिंता न करें, लेकिन कर्तव्य कर्म तो न छोड़ें। ऐसा सोच करके हाथ बांध करके सोते नहीं सोफे में, ऐसा नहीं है। कर्म तो करो, लेकिन कर्मों की आसक्ति न रखो, कर्म फल में आसक्ति न रखो, जो भी मिल जाए उसको स्वीकार करो। इसी को कहते हैं यहाँ पर मुक्त, माने धन संग्रह से मुक्त,
केवल धन संग्रह नहीं, मित्र संग्रह भी कष्टदायक होता है। अनेक मित्र बनाओ, बहुत व्यवहार बढ़ाओ, वो भी कष्टकारक होता है। उतना ही संसार से काम लो जितना आवश्यक है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, इस तरह से चलो। तो जो गत संग है और जो संग्रह से मुक्त हुआ है, जो आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाला है, ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान में अवस्थित है चेतस माने चित्त जिसका, ज्ञानावस्थित चेतस, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यज्ञायाचरतः कर्म, यदि वह यज्ञ के लिए कर्म करता है, यज्ञ का स्वरूप बताया था कल, यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभोस्तवाराधनम, जो भी करता हूँ वह ठाकुर जी के लिए करता हूँ, इस तरह से यज्ञ के लिए कर्म करता है तो समस्त कर्म प्रविलीयते, पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन नहीं बनते। ध्यान रखिएगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मों का भी बंधन नहीं रहना चाहिए और अशुभ कर्मों का भी बंधन नहीं रहना चाहिए। अशुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का खाता शून्य होना चाहिए, तभी मुक्ति मिलती है। समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके समस्त कर्म मुक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या समझना चाहिए? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पणम ब्रह्म, यहाँ पर अर्पण शब्द का अर्थ है श्रुवा, हवन करने वाला। ठीक है, अर्पणम ब्रह्म, अर्पण का अर्थ अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, जिसके द्वारा अर्पण किया जाए उसको अर्पण कहते हैं। हम घी का अर्पण श्रुवा के द्वारा करते हैं, इसलिए अर्पण शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रुवा है। श्रुवा भी ब्रह्म है और हवि ब्रह्म है। हवि माने हवनीय पदार्थ भी ब्रह्म ही है। अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ, और हवन करने वाला कर्ता, यजमान, पुरोहित, ये दोनों ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, इस तरह से समाधान करने वाला। तेन, उस ब्रह्म रूप यजमान के द्वारा, साधक के द्वारा, ब्रह्म एव गंतव्यम, गंतव्य माने जाने योग्य स्थल भी ब्रह्म ही है। ठीक है ना, यज्ञ की बात आई थी ना, सब कुछ यज्ञ में, इस तरह से यज्ञ करने वाले व्यक्ति, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले व्यक्ति के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। तो वो यज्ञ रूपी कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। जो हवन करने वाले उपकरण हैं वह भी ब्रह्म है, जो हवनीय पदार्थ है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म माने पर ब्रह्म परमात्मा। और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, जो हवन करने वाला है वो भी ब्रह्म है, और जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है वो भी ब्रह्म है, और जो कर्म है वो भी ब्रह्म कर्म समाधि है। इस तरह से सब कुछ ब्रह्म है, इस तरह से यज्ञ करे। तो यहाँ यज्ञ का आहुति देना मात्र अर्थ न होकर के परमात्मा के लिए किए जाने वाले सभी कर्म यज्ञ है। हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है, ये भी यज्ञ है। ऐसे कर्म के अलग अलग भेद हैं, आगे बताते हैं। कर्मों के भेद क्या क्या हैं 25वें श्लोक में बताते हैं।
दैवमेवापरे यज्ञं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति। योगी लोग दैवम एव यज्ञम पर्युपासते, देव पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। पर्युपासते बने उपासते बने उपासना करना, परि उपसक के लगने पर भली भांति अच्छी तरह से, परितः चारों तरफ से ऐसा अर्थ होता है। कुछ योगी अपरे योगिनः दैवम एव योग्यम पर्युपासते हैं, देव पूजन रूप यज्ञ की उपासना करते हैं। ब्रह्माग्नौ अपरे, अपरे माने दूसरे योगी, ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही हवन करते हैं। ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही हवन करते हैं, यज्ञ रूप करते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं। कुछ लोग देव पूजन करते हैं, कुछ लोग यज्ञ रूप अनुष्ठान करते हैं। ये भी कर्मयोग है, समझ में आ गया? ये भी कर्मयोग है, ठीक है ना? लेकिन जो भी करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं, इसलिए ये यज्ञ होता है। और कुछ लोग इस तरह से अनुष्ठान नहीं करते, दूसरे तरीके से कर्मयोग करते हैं। कैसे? 26वें श्लोक में कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ कर्मयोगी श्रोत्रादि इंद्रियों को, श्रोत्र इसको कहते हैं, श्रवण श्रोत्र दोनों नाम है इनके, श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। अर्थात इंद्रियों को संयमित करके रहते हैं, ये भी कर्मयोग है। तात्पर्य यह है, श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करने का तात्पर्य इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेते हैं, ये भी एक कर्मयोग है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, जुह्वति बने हवन करते हैं। दूसरे लोग शब्दा अन्य और दूसरे शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति, शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। मतलब क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। मैंने कल बताया था, पहले भी बताया था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों को इंद्रियों में ही हवन कर देते हैं। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे नहीं भागते, इनको इंद्रियों में ही सीमित करके रहते हैं, इंद्रियों को बाहर जाने नहीं देते। शब्दादि विषयों में इंद्रियों को घूमने नहीं देते। इस यहाँ पर शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करने का मतलब यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस के पीछे नहीं भागते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार का कर्मयोग है। कर्मयोग के भेद बताए जा रहे हैं। 27वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुह्वति बने हवन करते हैं अर्थ है, ठीक है? आगे भी जहाँ जहाँ भी आए तो यही अर्थ समझेंगे। अन्य कर्मयोगी लोग ज्ञान दीप्यते, अंतिम शब्द को पकड़ें, ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मसंयम रूपी योग अग्नि में, आत्मसंयम रूपी योग अग्नि में सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कर्मों को, इंद्रियों को कुछ नहीं करते लेकिन इंद्रियों के कर्मों को, और प्राण कर्माणि,
प्राणों के कर्मों को हवन कर देते हैं, अर्थात प्राण की गति को भी नियंत्रित कर देते हैं। ये सब कुछ आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात हठ योग करते हैं। ठीक है ना, हठ योग करते हैं। ये हठ योगियों के लिए है। तो ये भी कर्मयोग के अंतर्गत आता है। कर्मयोग के कई भेद हैं। 28वें श्लोक में बोलते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतयः संसृत व्रताः, यतयः संसृत व्रताः, संसित व्रताः, प्रशंसनीय व्रत करने वाले, अर्थात व्रतों के कारण प्रशंसित। यतयः यति लोग, सन्यासी लोग, यत्न में लगे हुए, अंतिम लाइन, यतयः संसित व्रताः, ऐसे लोग क्या क्या करते हैं? द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ माने दान देना, द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ और योग रूपी यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, निरंतर वेदाध्ययन करना, ज्ञान यज्ञ, इस तरह से यज्ञ करते हैं। हम लोग केवल आग जला करके स्वाहा करने को यज्ञ कहते हैं, यहाँ तो हर चीज़ को यज्ञ कह रहे हैं। भगवान के लिए जो भी कर्म होता है वह सब कुछ यज्ञ है। ठीक है ना। कुछ लोग कुछ संसिता व्रत यति मुनि जन द्रव्य यज्ञ वाले होते हैं, तपो यज्ञ वाले होते हैं, योग यज्ञ वाले होते हैं, और कुछ स्वाध्याय योग यज्ञ वाले होते हैं, और कुछ ज्ञान योग वाले होते हैं। 29वें श्लोक में बोलते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम परायणाः। कर्मयोग का दूसरा स्वरूप बता रहे हैं। हमारे 5 वायु हैं हमारे शरीर में, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में हैं। जो हम श्वास लेते हैं ये प्राणवायु है। खाए हुए मल को नीचे भेजने वाली वायु अपान वायु है। पूरे रग रग में दौड़ने वाली वायु है समान। इसी तरह से कुछ वायु नीचे के गैस को ऊपर फेंकती है, कुछ वायु जम्भाई वगैरह लाती है। इस तरह से अलग अलग काम करने वाली 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। और ये कुछ कर्मयोगी हठ योग माने कठोर साधना करने वाले जो है उनको हठ योगी कहते हैं। कुछ हठ योगी इस प्रकार के कर्म करते हैं। क्या करते हैं? अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर देते हैं। अपान वायु में प्राण वायु को मिला करके प्राण रोक करके बैठ जाते हैं। पुराने जमाने में हजार वर्ष तक ऋषि मुनि लोग जीवित रहते थे, ऐसा इतिहास पुराण में आता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अपान में प्राण वायु को हवन करने पर प्राण की गति इस जीव को पीछे की तरफ ले जा करके चलने वाली वायु की गति को रोक देते हैं। और प्राण वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना भी एक बार ऑक्सीजन को पी लिया और उसी से कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक समाधि लगा करके बैठते हैं। आजकल ऐसे योगी बहुत कम ही होंगे, और जो होंगे वो दिखते नहीं, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वो प्रसिद्ध नहीं होते हैं, और जो प्रसिद्ध होते हैं वो सिद्ध नहीं होते। जो इस तरह से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वो जंगलों में, गुफाओं में कहाँ छिपे हुए हैं, वो हमारे सामने नहीं आते। रोज जो घंटों टीवी में प्रवचन करते हैं, लाखों रुपया टीवी वालों को दे करके,
ऐसे प्रसिद्ध संत सिद्ध नहीं होते हैं। जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं, और जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं है। इसको गांठ बांध करके रख लीजिएगा। जो बहुत प्रचार को में प्राप्त है वो सिद्ध नहीं है। हरी चटनी खाए हो तुम्हारी कृपा रुक गई, और लाल चटनी खाओगे तो कृपा बरसेगी, ऐसे संत भी हैं। उनको हम संत नहीं कहते क्योंकि जनता अंधविश्वासी है। किसी ने कहा कि बाबा जी आपने मेरी बेटी की शादी करवा दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादी संत जी ने कराई है। संत जी की कृपा ना आए, कृपा नहीं बोल पाते हैं, कृपा बोलते हैं। मैं तो कहता हूं खुरपा बोलो। तो संत जी की कृपा के बिना किसी की लड़की की शादी नहीं होगी। सबका निश्चय भगवान ने कर रखा है, सबकी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है और ऐसे बाबाओं के पास जाते हो। भगवान को छोड़कर के और किसी के पास कोई शक्ति है कि कृपा पाने के लिए जाते हैं? लेकिन हमारे यहाँ जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है, और जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं है। ऐसे सिद्ध लोग जिनका दर्शन भी हम नहीं कर पाते, अपान वायु में प्राण वायु का आह्वान करते हैं। और कुछ संत लोग, कुछ साठ योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं और उनकी गति को रोक देते हैं। कुछ लोग प्राण की गति को भी रोक देते हैं, अपान की गति को भी रोक देते हैं। प्राण वायु को भी रोक देते हैं, अपान वायु को भी रोक देते हैं। प्राणापान गति रुद्वा माने रोक करके, प्राणायाम परायण होकर के योग करते हैं, वो भी एक कर्म योग है। आप कभी में नोट कर लेना कितने कर्म योग है। संपूर्ण कर्म योग गीता में बताए गए हैं। और दूसरे प्रकार के कर्म योग 30वें श्लोक में बताते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कर्मयोगी नियताहार, बहुत सीमित भोजन करते हैं, बहुत सीमित, एक टाइम भोजन करके। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को, प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन कर देते हैं, अर्थात प्राणों को प्राणों में ही रख करके यहीं गति को रोक देते हैं। ये मैंने इनको, ये कर्मयोगियों का वर्णन किया। सर्वेपि यदे येते यज्ञविदा, ये जितने प्रकार के कर्मयोगी हमने बताए ये सारे यज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं। सर्वेपि येते यज्ञविदाः, यज्ञ के स्वरूप को जानने वाले, ये सारे के सारे यज्ञ ही कर रहे हैं, समझ लेना। और कहते हैं यज्ञ क्षपित कल्मषा, कल्मष माने पाप, क्षपित माने नष्ट करना। यज्ञ के द्वारा नष्ट हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे हैं ये सारे के सारे कर्मयोगी। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ठीक है। और कल भी बताया था, यज्ञ में से बचे हुए वस्तु का खाने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाते हैं, पाप पकाते हैं, पाप खाते हैं, यह कल बताया था, आज फिर बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। संधि विच्छेद करके बोले, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः, यज्ञ से बचा हुआ अमृत, यज्ञ से बचा हुआ जो कुछ भी होता है वह अमृत होता है, ठीक है। यज्ञ करके जो भी बचता है वह
अमृत होता है, यज्ञ शिष्ट अमृत, तादृश अमृत को भुज माने खाने वाले, यज्ञ शिष्ट अमृत को खाने वाले। यज्ञ भगवान को भोग लगाना यज्ञ है, और उससे भोग लगा करके बचा हुआ अमृत है। दीन दुखियों को दान देना अमृत है, और उनको दान दे करके बचा हुआ अमृत है। समस्त यज्ञ जो भी सेवा के लिए, चाहे नर की सेवा हो चाहे नारायण की सेवा हो, उनकी सेवा के लिए प्रयुक्त वस्तु में से जो शेष बचे वह अमृत है। इस तरह के अमृत को खाने वाले व्यक्ति सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। सनातन माने सदा सर्वदा रहने वाला पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। नायम लोका अस्ति अयज्ञस्य, ऐसा संधि विच्छेद करिए। अयज्ञस्य जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह लोक भी नहीं है। कुतोन्यः, परलोक तो कहाँ से मिलेगा? कुतः अन्य, अन्य माने परलोक, परलोक तो कहाँ से मिलेगा? माने जो यज्ञ नहीं करता उसको इस लोक में भी कुछ नहीं मिलता। आप कहेंगे टाटा अंबानी बिरला को तो बहुत मिलता है, बहुत यज्ञ करते हैं, बिरला बहुत भी यज्ञ करते हैं, टाटा भी यज्ञ करते हैं, अंबानी भी बहुत यज्ञ करते हैं। और जिनको बिना यज्ञ करे किए मिल रहा है तो उनको मिल रहा है ऐसा मत समझना। बहुत मिलने के बाद भी फर्स्ट क्लास रूम है, एसी रूम है, 5 स्टार होटल को मात देने वाला, उस कमरे में रोते, सारे सुविधाएं हैं, उस सुविधा में गोली खा करके सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, वो सुख है? उसको आप सुख कहेंगे? एक फल का एक रोटी भी ठीक से खा नहीं पाते, वो सुख है? हमेशा भयभीत रहते हैं, पता नहीं कौन आके मार डालेगा, वो सुख है? वो सुख नहीं है। उनको आप सुखी हम मानते हैं, गलत समझ रहे हैं हम। सुखी तो निर्भय व्यक्ति सुखी है। निर्भय का मतलब कंगाल बने रहना ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान ने जो दिया है, तुम अपना कर्तव्य कर्म करके जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहो, यही निर्भयता है। तो जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक नहीं मिलता, मिले भी तो उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो परलोक कहाँ से मिलेगा? कुतोन्यः कुरुसत्तमा। यहाँ पर कुरुसत्तमा संबोधन है। कुरु माने कुरु वंशियों में, सत्तम माने श्रेष्ठ, अर्जुन के लिए संबोधन है। कुरु वंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन। तो हम प्रयास करें कि हम यज्ञ श्रेष्ठ अमृत का सेवन करें। भगवान को भोग लगा करके, दीन दुखियों को भोग लगा करके, अतिथियों को भोग लगा करके, माता पिता को भोग लगा करके, गुरु को भोग लगा करके, बच्चों को भोग लगा करके अंत में भोग लगाएं। 32वें श्लोक में बोलते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं इस प्रकार से ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म के मुख में बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के कर्म योग रूपी यज्ञ, वितता माने विस्तृत है, बहुत हैं। कर्मजान तान विद्धि, दूसरी लाइन में उन सभी यज्ञों को कर्मज मान लो। कर्मज माने कर्म से उत्पन्न कर्म योग समझ लो। एवं ज्ञात्वा,
इस तरह से तुम जान करके जानने मात्र से भी मुक्त हो जाओगे।